गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर ये 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट 0.01 mm and there are 50 divisions in circular scale. Find pitch of this screw gauge। और ऑप्शन में हमें ये 4 दिया हुआ है, जिसमें चारों ऑप्शन पिच के लिए है, जिसमें बच्चों बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पिच स्क्रू गॉज का कैसे 0.5 mm के रूप में आपको मिला है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज क्या होता है बच्चों? तो एक स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट होता है बच्चों इसकी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा, कुछ बच्चे स्क्रू गॉज नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। भाई वर्नियर स्केल पे दो आपके पास लीनियर स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक स्लाइडिंग स्केल होता है जिसको वी स्केल कहते हैं या वर्नियर स्केल कहते हैं। अब स्क्रू गॉज में क्या होता है बच्चों? एक मेन स्केल होता है, ठीक है, और इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल ऐसे कैलिब्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे बाउंड होता है ना। ऐसे इसके ऊपर रीडिंग होती है नंबर ऑफ डिवीजन के लिए। अब इसको आप घुमाओगे तो मेन स्केल आगे जाएगा और पीछे जाएगा। तो मान लिया जाए इसके ऊपर बहुत सारे डिवीजन है। अब जब सारे के सारे डिवीजन मेन स्केल पे एक रेफरेंस लाइन से अगर पास करा दिया जाए, तो सारे डिवीजन अगर मेन स्केल पे सर्कुलर स्केल को घुमाने से अगर पास हो जाए रेफरेंस लाइन से, तो कहते हैं पूरे नंबर ऑफ डिवीजन हमारा एक सर्कुलर बाई पेरीमीटर में घूम चुका है, अर्थात कि आपने कंप्लीट 1 रोटेशन करा दिया है सर्कुलर स्केल का। तो स्क्रू गॉज में सर्कुलर स्केल का जब एक रोटेशन आप करा देते हो, तो ऐसी स्थिति में मेन स्केल जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है, इसी डिस्टेंस को कहते हैं क्या बच्चों? पिच कहते हैं। और इसी पिच को इस सर्कुलर स्केल पे जितने सारे डिवीजन है उससे अगर डिवाइड करें तो जो क्वांटिटी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए है इस क्वेश्चन में हमारा पिच क्या आएगा? तो देयरफॉर पिच ऑफ अबव स्क्रू गॉज ये आ जाएगा बच्चों लिस्ट काउंट, है ना, आई इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल देखते हैं। तो लिस्ट काउंट आपको कितना दे रखा है? 0.01 mm दे रखा है बच्चों। अब देखते हैं कितने सारे डिवीजन है सर्कुलर स्केल में दिए हुए हैं। तो 50 दिया हुआ है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 50 से जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई कितनी? 50/100 अर्थात की 0.5 mm। इस तरीके से हमारे पास इस स्क्रू गॉज का पिच कितना होगा? 0.5 mm। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है? तो इसके फिजिकल मीनिंग ये है कि सर्कुलर स्केल को जब कंप्लीट 1 रोटेशन आप प्रोवाइड करोगे तो मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ जॉ, भाई 2 जॉज होते हैं ना जो एक दूसरे के साथ ऐसे पास में होते हैं और जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं। तो एक फुल स्केल जब आप रोटेशन दोगे तो ये मेन स्केल या तो आगे जाएगा 0.5 mm या क्या जाएगा? 0.5 mm पीछे जाएगा, है ना। तो यही इसका फिजिकल मीनिंग हुआ पिच का। तो चलिए बच्चों अब आगे और क्वेश्चन करते हैं स्क्रू गॉज के ऊपर।